दादी लीजिए, खाना खा लीजिए। ला बेटा। लक्ष्मी बहू। जी दादी। बेटा ये बता दो, चना भर गए हो रहा हो गया, होली बाद चना कटने को आएंगे तो चना का साग बना के लाइए। कहीं बोए हुए है क्या अलग से? नहीं दादी, वो माँ जी ने ना चना का साग काट के सुखा लिया था गर्मियों के लिए। कह रही थी गर्मियों में थोड़ा जैसे पैरों में तलवों में जलन नलन हो तो सुक्सा को फुला दो, उससे तलवे की मालिश कर दो तो जलन दूर हो जाती है। और थोड़ा कभी मन करे तो बनाने को हो जाएगा, वही से बना लाए हैं थोड़ा सा निकाल के। कुछ था ही नहीं, हम सोच रहे थे क्या बनाए। माँ जी से पूछा तो कह रहे हैं वही बना लो, बना लाए। अच्छा ये बात है, हमने सोचा कहीं तुमने बो रखे हैं शायद बारी बारी में क्यारी यारी में डाल दिए हो, चना निकल आए हो। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। दीदी लीजिए पानी। ले आई पानी? ला। हटिए हम रख देते हैं। लो। क्या बात है, बड़ी बहू खाना लेकर आई, छोटी बहू पानी लेकर आई। बड़ी दादी की सेवा हो रही है भाई। नहीं दादी, ये सेवा एवा थोड़ी ना है। दीदी जल्दी जल्दी खाना लेकर आ गई, बोल के आई थी कि दादी के लिए पानी लेकर आओ। हमने कहा ठीक है। अरे बेटा यही तो सेवा है, सेवा से मेवा मिलती है। वैसे मेरी बहुएं बड़ी प्यारी है, बड़ा ख्याल रखती है मेरा, है ना? और क्या दादी, आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर किसका रखेंगे? आप ही तो हमारे भगवान हो। कहते हैं बूढ़े बुजुर्गों की सेवा कर लो, जितना बन सके। तो सोचो सब कर लिया। आप ही तो चारों धाम हो हमारे, सास ससुर दादी बाबा। यही तो भगवान है। क्या फायदा, घर के भगवान भूखे बैठे उदासी बैठे हैं, सेवा न करो उनकी, कुछ न करो, और बाहर के भगवान पूजो तो वो भी खुश नहीं होते हैं। मंदिर जाओ तो माता भी कहती है घर की माँ को पूज ले, मैं खुश हो जाऊंगी। इसलिए घर के लोगों की सेवा करनी चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। क्या बात है, वाकई में सुनता बहू बहुत होशियार है, कितनी अच्छी बातें करती है। पर यह बात बिल्कुल सही है, 100 में 100%। अपने से बड़ों का मान सम्मान आदर सत्कार, उनके खाने पीने का ख्याल रखना, यही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कर्म करो, सब कुछ तुम्हारे पास है। दादी ये सब हमने दीदी से सीखा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अरे दादी ऐसी कोई बात नहीं है, सुनता क्या कम होशियार है? वो तो पढ़ी लिखी है, पर बस बचपना करती रहती है थोड़ा बहुत खेलने के लिए, सबको हंसाने के लिए। सुनता का कोई टक्कर ले सकता है? हाँ वो तो है भाई। अब भाई हंसी मस्करी नहीं होगी तो फिर अच्छा भी तो नहीं लगेगा, क्यों सुनता बहू? अरे दादी हमारा बस चले ना तो हम पूरे घर को ना हंसा हंसा के पेट फुला फुला के ना पेट ही फाड़ डाले। अरे भाई ऐसा मत करना, किसी के पेट मत फाड़ना, वरना फिर लोग बाग खाना कहाँ खाएंगे। पेट को तो सलामत रहने देना भाई। दादी आप खाना खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। सुनता की बातों पे तो जो कोई लग जाएगा ना तो फिर लगा ही रहेगा, सुनता है ही ऐसी। बात तो सही कह रही हो लक्ष्मी बहू, सुनता जैसा कोई है ना होगा, बहुत प्यारी है। देवरानी किसकी है? लक्ष्मी बहू की, तो होगी ही प्यारी। हाँ वो तो है बेटा। अच्छा जाओ तुम लोग भी खाना वाना खाओ, हम भी खा लेते हैं। दादी कुछ चाहिए तो आवाज लगा दीजिएगा। फिलहाल तो बेटा कुछ नहीं चाहिए मुझे, पर्याप्त है मेरे लिए। जाओ तुम लोग खाओ, अगर चाहिए होगा तो मैं बोल दूंगी, ठीक है? जी दादी। कितनी मासूम है हमारी सुनता बहू, वाकई में मानना पड़ेगा, बहुत प्यारी है। भगवान करे हर घर में हमारी जैसी बहुएं हों, हंसती खिलखिलाती रहे। बस बहू कम बेटियां ज़्यादा रहे। पर भाई एक बात है, दोनों तरफ से होता है, सुधार तो हमको भी करना पड़ेगा। अब वो बहू बेटियां क्या करेंगी अगर हम ही डांटते फटकारते रहेंगे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी बदलाव तो हमको भी लाना पड़ेगा। थैंक यू दीदी। किस बात के लिए थैंक यू? मुझे ये बताने के लिए कि अपने अपने होते हैं, अपने कभी बुरा नहीं सोचते हैं। मैं हमेशा गलत फहमी में रहती थी कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता है, तो मैं हमेशा बुरा भला सोचती रहती थी। लेकिन आपने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे अपने कभी भी मेरे लिए बुरा नहीं सोच सकते। अरे
थैंक यू थोड़ी ना बोलते, तू तो मेरी छोटी बहन है। फिर मेरा तो फर्ज है समझाना, बताना। अब तुझे पता चल गया, अब सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई, है ना? टेंशन नहीं ली जाती है। सच में आप बहुत अच्छी हैं। मैं हमेशा आपके बारे में गलत सोच जाती हूँ, पता नहीं मेरा दिमाग कैसा है। चलो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे जब सब पता चल जाता है ना, तो फिर इतना दिमाग टेंशन में नहीं रहता है। एक काम करो, तुम बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ, प्रिया को भी बुला लूँगी। हाँ दीदी, ये सही रहेगा, तीनों लोग आज खाना खाएंगे। हाँ, आज भर नहीं, पूरी जिंदगी तीनों लोग एक साथ ही खाना खाएंगे, एक थाली में। बिल्कुल दीदी, एक साथ ही पूरी जिंदगी खाएंगे। चलो मैं लेकर आती हूँ। मेरी जैसी जेठानी अगर हर घर में हो ना, तो कभी देवरानी जेठानी में बंटवारा ना हो, ऐसा ही घर बना रहे। मैं पागल थी, समझ नहीं पाई, हमेशा लड़ती झगड़ती थी। पर देखो मेरी जेठानी जी को, मजाल है कि कोई भी परिवार का एक भी सदस्य यहाँ से वहाँ गया हो, बुरा भला सब सुनती रही, लेकिन सबको संजो के रखा। इसी को परिवार कहते हैं। मैं तो कहती हूँ जैसे मेरी जेठानी है ना, जिस घर में जेठानी हूँ तो मेरी जेठानी जैसी बन के रहना। देवरानियों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अपनी बड़ी बहन समझ के ना उनसे बात करना, तो देखना सब बता देंगी। कभी भी अपनी जेठानी को ना ऊंची आवाज़ में मत बोलना, क्योंकि वो बहन भी है, माँ भी है। कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगी, जो भी समझाएंगी अच्छे के लिए समझाएंगी। लेकिन हम देवरानियाँ ना समझ नहीं पाते हैं, जल्दी भावुक हो जाते हैं और सब ले डूबते हैं। पूरा परिवार तिथिर बिथिर हो जाता है। इसको संस्कार नहीं कहते हैं। बताओ, करते हम लोग हैं, माँ बाप बदनाम होते हैं। वो क्यों पढ़ाते लिखाते हैं? इसीलिए कि हमारे बच्चों पे अच्छे संस्कार आएँ, अच्छे से रहें, हैं, पराए घर जाएं, उस घर को अच्छे से संजो के सजा के एक परिवार को बांध के बंधन में रखें। अक्सर देखा होगा कि पहले तो पूरा परिवार साथ में होता है, बहन भी, भाई भी, माता पिता सब कोई। बहू के आते ही भाई भाई अलग हो जाते हैं, नंदों की शादी हो जाती है, फिर नंदों को परायों की तरीके देखा जाता है। ये सब भाभीयों के चक्कर में होता है। मैं भी अपनी नंद को बहुत बुरा भला बोली हूँ, तो मुझे भी उस चीज़ का पछतावा हो रहा है। इसलिए मैं कोई एडवाइस नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ कि मैंने भी ये हरकतें की हैं, इसलिए मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सब लोग अच्छे से मिलजुल कर रहो। देखना फिर कितना अच्छा लगेगा। बड़ा डूडा रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहनों को देखो, नंदों को बहन 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 समझो। वो आए तो उन्हें कभी ये फील ना हो कि हम अपने मायके आए। हमेशा उनको यही लगे कि हम अपने घर में हैं, अभी हमारी शादी नहीं हुई। वही अधिकार दो उनको, पराया फील मत कराओ, बहुत कष्ट होता है। मुझे ना मेरी जेठानी ने एक एक चीज़ से वाकिफ करा दिया है। मैं क्या ही बताऊं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सुनता, चलो लो खाओ। अरे दीदी, ले आए क्या? हाँ ले आए। प्रिया नहीं है? प्रिया आ रही है, पानी लेके, बोला पानी लेती है ना, पानी लेके आ रही है। आओ बैठो। अरे नीचे खाएंगे, आइए इस सोफे में खाते हैं ना। नहीं, हमेशा ज़मीन में बैठ के खाना खाना चाहिए, ठीक है ना? बिस्तर में, सोफे में या चेयर, किसी चीज़ में नहीं खाना खाना चाहिए। अरे धरती माता से बड़ा कोई है क्या? पृथ्वी माता को, धरती माता को प्रणाम करो, भोजन को प्रणाम करो, फिर भोजन ग्रहण करो। अगर देखो, पहले के लोग धरती में बैठ के सब लोग खाना खाते थे तो कोई बीमारी जारी नहीं होती थी। अब लोग कहीं बेड में खाएंगे, कहीं सोफे में खाएंगे, कहीं डाइनिंग टेबल मंगाएंगे। ये सब चोचले हैं, ठीक है? ज़मीन से ना जुड़ के रहने वाले कभी बीमार नहीं होते हैं, कोई रोग दोग नहीं होता है। इसलिए हमेशा ज़मीन में बैठ के खाना खाना चाहिए। लीजिए, बैठ गए। आज से जैसा आप कहेंगी वैसा करेंगे। नहीं, सही बता रहे हैं हम। लो दीदी, ले आए पानी। चलो आओ बैठो, खाते हैं खाना।
अब बताइए हम तीनों देवरानी जेठानी कैसे लग रहे हैं? इसको कहते हैं परिवार, एक फैमिली। प्यार से एक थाली में खाओ, हंसी मजाक ठिठोली जो भी करना है करो, लड़ो झगड़ो मरो, जो भी करना है करो, लेकिन साथ में रहो। हम चाह लें तो कुछ भी कर सकते हैं। औरत ही बर्बाद करती है, औरत ही बनाती है। अब बताइए, हम तीनों लोग एक थाली में भोजन कर रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना? बिल्कुल सही कहा दीदी ने। जैसे हम तीनों देवरानी जेठानी एक होके रहते हैं, ऐसे आप लोग भी रहिएगा, बिल्कुल हमारी तरह। चलो भाई अब खाना खाते हैं, आइए आप लोग भी खा लीजिए। हम लोग तो चाह रहे हैं खाना खाने। जिसको जिसको भूख लगी हो जल्दी जल्दी आ जाओ।